करके दिल्ली से चले जब, अब ये विचार करके यहाँ से चलते हैं, शाहजहानपुर बोड़िए आए पहुंचे तब, शाहजहानपुर बुढ़िया शिरजी आते हैं। आजूज माजूज ने बड़ा जो किया सो, आजूज मजूज ने क्या शोर किया, समझने वाली बात है। मिर्गी पड़ी इन समय आई थी जोर, और मिर्गी का दौरा ऐसा बड़ा सुंदर सा यहाँ पर शरीर छोड़ने लग गए। इस समय बोड़िए में पकड़ा नागजी को, नागजी भाई को एकदम कि अभी इनके श्वास निकले के निकले, श्रीजी साहब ने आंखों में आंखें उसके डाल के अपनी शक्ति, जोश की शक्ति, अब नोट करना चौपाई सुनो, जोश और आवेश में अलग अलग फर्क आ रहा है, हर एक जगह आपको हम बताते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या उसकी आंखों में डाल रहे हैं, श्रीधाम दिखाएंगे दिया अपना जोश, धाम दिखाएंगे अपने ही अंदर दर्शन राजी महाराज के करा के धाम दिखाएंगे, उन्हीं के अंदर वो दर्शन करने लगा और उसके आंखों में अपना जोश डाल दिया। बात शब्द फेर के किए जब तैयार, और इस तरह से वो जागृत हो गया, क्योंकि 12 मोमनों ने इसने भी जाना है, इसलिए इसे अभी जागने का काम करना है। अब फिर दोबारा जो हिंदी से उर्दू के अंदर वो शब्द फेर के तैयार किए गए कि 22 प्रश्नों को उर्दू में लिखा गया, हिंदी से फेर बदल करके। कभी मैं लालदास को कहा देव पैगाम परवरदिगार, भीम भाई और लालदास को कहा जाओ औरंगजेब के यहाँ सीधे चले जाओ और ये पैगाम उसको दे के आओ। चले बोड़िए शहर से आए पहुंचे दिल्ली, शाहजहानपुर से भीम भाई लालदास जी दिल्ली आ जाते हैं। पीछे थे जबराइले दिया जब इल्हाम, और ऊपर से जबराइल की आवाज है, ये काम होने वाला नहीं है, फौरन इस काम को अभी रोक दो। पीछे से कांजी भाई को श्री राज ने भेजा जब, कांजी भाई को पीछे से भेजा जाके भाई उनको रोक लो, और उनको रोक दिया गया। श्री जी ने कहा हम वहाँ आ रहे हैं, अभी ये काम नहीं करना है, पीछे से धनी का हुक्म नहीं है। वहाँ से एक रह के फिर चले हरिद्वार, अब यहाँ रह करके शिवजी साहब कहाँ चले, सुंदर साथ को लेकर के हरिद्वार। तो अब हरिद्वार का प्रसंग शुरू हो रहा है। सुंदर साथ जी साहब चेत हो जाइए, क्योंकि जैसे ही शिवजी साहब अब हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो क्या हुआ, जेल के 4 दरवाजे थे, चारों दरवाजे खुल गए और हथकड़ियां लगी हुई थी, जिन जिन के ऊपर साधुओं पे औरंगजेब जुल्म कर रहा था उनकी हथकड़ियां खुल गई। उनको को पता लग गया कि ये जो है विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार यहाँ पर हरिद्वार के अंदर आ रहे हैं। दूर से ही सब ने वहां झुक झुक के प्रणाम किया श्री जी साहब जब हरिद्वार के अंदर जा रहे थे। साका सालवान का 16 से पुराण, अब साका ग्रंथों में क्या लिखा हुआ था, साका सालवान 1600 जब पूरा होगा, विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार 1735 में उनकी ध्वजा लगेगी। जब जिद हुई फिरकन सो बुद्ध ईश्वरों का ईश, तो जिद फिरकन से क्या मतलब है, सबके साथ शास्त्रार्थ होगा और जीतेगा कौन, ईश्वरों के ईश। हरिद्वार में आने की पहचान विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होने का ये समय आ गया है। हरिद्वार के मेला में 4 संपन्न आता है, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। ध्यान देकर समझिए, अब यहाँ पर जैसे शिव जी साहेब आए तो गंगा शिव जी के जटाओं में से निकलनी, सबको पता ही है इस बात का। तो गंगा कहने लगी कि भाई मैं तो आपके जो है बालों में से निकलकर सारी दुनिया को जो है जल दूंगी और सारे जने निर्मल होंगे, मैं तो मैली हो जाऊंगा, तो मेरे को कौन पवित्र करेगा। तो शंकर जी ने कहा विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जब आएंगे कलयुग में इतने समय में, तो वो जब हरिद्वार के अंदर आएंगे वो डेरा यहीं पर लगाएंगे, तो जैसे वो चरण तेरे ऊपर रखेंगे तो तेरा जल सारे का सारा पवित्र हो जाएगा। तो अब गंगा आज जोर जोर से हिलोरे मार रही है कि आज किसने आना है, विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार ने आना है। और अब जैसे श्री जी साहब 500 सुंदर साथ को लेकर के वहां पहुंचे, अब सबने अपने अपने अखाड़े बनाए हुए थे, अपनी अपनी कुटियां डाली हुई थी। अब श्री जी साहब ने तो कोई पहले नाम जर्द कराना नहीं था कि भी हमने गंगा जी का स्नान करना है, पहला नंबर लगना चाहिए, दूसरा नंबर लगना चाहिए। उनको इन चीजों से कर्म कांड से लेना देना नहीं है। पाक न होइए पानी
चाहिए अरश का जल, नहाइए नूर जमाल में, तब होइए निर्मल। ठीक है, हमें नहाना धोना चाहिए, ये तो नहीं है कि हमने गंगा जी में डुबकी लगानी है तभी निर्मल होना। तो श्री जी साहब ने अपनी अलग कुटिया बना ली, और अब श्री जी साहब का तो उनको तो चैन नहीं। 3 बजे जैसे पहुंचे शाम के टाइम, दोपहर बाद, तो अपनी चर्चा वाणी शुरू कर दी। अब सारे डरने लगे कि भैया औरंगजेब के आदमी तो नहीं है कहीं, क्योंकि औरंगजेब को भी पता लगा कि लगता है कि भी वहां पर इमाम मेहंदी जरूर आएंगे। उसने अपनी फौज भेज दी। अंदर कौन है? ईश्वरों के ईश। अभी आपने चौपाई भी सुनी है। जैसे ही उनको देखा कि सामने से औरंगजेब की फौज आ रही है, श्री जी साहब ने अपना दाहिना पंजा आगे किया, वहीं के वहीं वो पत्थर की मूर्ति बन गए। और ये खबर औरंगजेब तक पहुंच गई। उसने बहुत कोशिश की हरिद्वार के बीच में मैं हलचल करूं, लेकिन वो हलचल नहीं कर सका। अब यहाँ जब श्री जी साहब बैठ गए, अब उन्होंने तो चर्चा करनी है, चैन से तो बैठना नहीं। हरिद्वार में उन्होंने अपनी चर्चा शुरू कर दी। अब जितने आचार्य महाराजों के शिष्य थे, सब ने अपने अपने शिष्यों को कहा जाकर देखो तो सही ये कौन है, फिर आके हमें खबर देना। अब शिष्य जब गए तो देखा कि चर्चा तो ऐसी तो हमारे कभी आचार्यों ने सुनाई नहीं, इतनी अच्छी चर्चा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अब सबने लालदास जी, मुकुंददास जी से पूछा कि भी ये कौन है, तो कहने लगे भाई ये तो कलगी अवतार है। लालदास जी ने कहा जो समय लिखा हुआ था वो समय ये आ चुका है, यही विद्या विनय बुद्ध निष्कलंक अवतार है। तो ये सारी खबर जो उनके शिष्य सब धर्माचार्यों के आए हुए थे, उन्होंने जाके बताया। अब संध्या हो गई तो देखा कि सबके चूल्हे जलने शुरू हो गए। अब तेज कुंवरी जी ने विचार किया भाई मेरे को भी भोजन बनाना चाहिए, तो वो कड़छी लेकर साथ वाले अखाड़े से अंगारे लेने चली गई। कि दो पहले ऐसे ही करते थे, किसी 2 अंगारे ले लिए और अपना चूल्हा जला लिया। अब जब अंगारे लेने गई तो वो सन्यासी बैठे थे, कहने लगे सुना है तेरा पति जो है वो कलगी अवतार है, विद्या विनय बुद्ध निष्कलंक अवतार है, उसको आग जलानी नहीं आती क्या? ये तो छोटे मोटे काम हमारे छोटे छोटे साधु भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू अंगारे लेने आ गई हमारे से। अब वो तेज कुंवरी जी की आंखों में आंसू आ गए कि छोटी सी बात के लिए मेरे आज पति को कितनी इनकी बातें सुननी पड़ रही हैं। क्या मेरे जो प्रीतम है, प्राणनाथ है, वो क्या यहाँ पर तांत्रिक विद्या करने आए हैं, या चमत्कार दिखाने आए हैं, या आड़िका लीला दिखाने आए हैं? ये बच्चों को नीचे चले जाओ, चल भाई नीचे चल, चलो। जिसके बच्चे हैं वो नीचे चले जाए, डिस्टर्ब ना करो। एक बच्चा किसी की गोद में जाता, सारे सुंदर साथ उधर देखना शुरू कर देते हैं। और अभी पूछ लेंगे ना किसी से कौन सी चौपाई चल रही, तो कोई नहीं बता पाएगा। जिसके छोटे बच्चे हैं सब नीचे चलो, और कल से इस बात का ध्यान रखो, हमें दोबारा ना कहना पड़े। अब वो प्राणनाथ जी के पास आई रोती तेज कुंवरी जी। अब तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। अब वो देखते ही पहचान गए, लेकिन फिर भी पूछ लिया तेज कुंवरी जी आप क्यों रो रही हैं? कहते हैं वो देखो कह रहे हैं कि भाई इनको आग जलाने नहीं आती, कोई आप छोटे मोटे काम करने थोड़ी आए, आप ये तांत्रिक विद्या थोड़ी करने आए, आप तो सारे जगत को मुक्ति देने के लिए आए हैं। कहते तेज कुंवरी जी रो मत, भोजन तैयार है, सुंदर साहब को पंक्ति में बैठाओ। अब पतीले के ढक्कन उठाए, एक में खीर बनी, दाल सब्जी चावल। एक पतीले का ढक्कन उठाया तो उसमें गरम गरम पूड़ियां बन गई, तैयार हो गई। अब वो सारे सोचने लगे भाई कुछ तो बात है, अभी तो ये हमसे आग लेने आई थी और सबसे पहले ये सारे जने बैठ के भोजन भी करने लग गए, तो हमें इनकी परिचय लेना चाहिए, आखिर में ये है कौन। अब ये जरा वचनों से सुनिए जो बात आपने अब सुनी। खट दर्शन भी कहाँ मिले, 10 नाम सन्यासी जाए। अब यहाँ पर कौन कौन है? सनातन धर्म की 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। उनके सबके बड़े बड़े आचार्य महाराज, और 10 नाम सन्यास मत वालों के आचार्य महाराज। 4 वेद हैं, 4 वेदों के अंदर एक भी अगर श्लोक को पढ़ना ना, 2 जने उसको पढ़ सकते हैं एक ही लाइन में पूरा लंबा श्लोक। ब्रह्मा जी या रावण, लेकिन रावण कितना बड़ा पंडित था, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सका, तो उसको सारी दुनिया से लानत मिली। तभी कह दिया जितना मर्जी कोट करो बंदगी, पाए रहो निर्मल, तोलो पियो ना पाइए, जो लो ना साधे दिल।
अब ये 4 वेदों के आगे 6 ऋषि हो गए, तो 6 खट दर्शन हो गए, उनके भी आचार्य महाराज आए हुए हैं, और 4 आश्रम 4 वर्ण सब इकट्ठे होकर के मीटिंग करके श्री जी के पास जाते हैं। सबने देखा श्री राज को कीनी दिल सकोर। अब दिल में सबके शक आ गई कि है वो है कौन। और इधर से इनके आदमी कहते हैं कलगी अवतार है, हमसे आग लेने आए, तो पहले ही इनका भोजन तैयार हो गया। और हमारे दिल में ये हो रहा है क्योंकि इन्होंने तो कोई मालाएं नहीं पहनी हुई, ना इतने इतने बड़े चंदा लगाए हुए हैं, और जितने आचार्य महाराज उन्होंने आडंबर किए हुए हैं, गले में 10-10 मालाएं और पूरी विभूतियां, और इस तरह से, और उनकी ठाठ इतनी है, जब वो चलते हैं उनके साथ लाखों शिष्य उनके पीछे चल रहे हैं। कहते हैं ये है कौन? सादी धोती कुर्ता पहना है और सादी मालाएं पहनी और एक चंदन लगाया हुआ है। चल के पूछे तो सही ये आके आए कहां से हैं? कहा तुम्हारी रात तो नहीं है, हम सुनी ना देखी कहाँ। सबने आके क्या कहा? लगता है आपकी रात तो नहीं है, हमने तो आज तक सुनी नहीं। श्री जी साहब ने कहा आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि आप तो पुरातन हो, हम तो यहाँ कुंभ के मेले में क्या, हम तो इस संसार में ही भाई पहली बार आए, हमको तो कुछ पता नहीं है। आप कह रहे हो नाम रजिस्टर कराना है, हमें तो कोई ऐसा पता नहीं है। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है, उसमें जीव को मुक्ति किस तरह से मिल सकती है। तो जो हमें ये संतुष्ट कर देगा, हम मेरे साथ बहुत जमात है, तो हम सब उसके चरण पकड़ लेंगे। झाड़ो दीजिए आपनो तुम हम मार्ग में ना आए। क्या कहने लगे? क्योंकि बाकी सब ने क्या पहने हुए हैं? भगवे कपड़े। और श्री जी साहब ने सफेद धोती, सफेद कुर्ता और पगड़ी सफेद रंग की पहनी हुई है, और सब कहने लगे भाई आपका तो रास्ता नया है। सो कहो में समझाए के अपनो इष्ट जो धर्म। आप अब श्री जी साहब कह रहे हैं भाई हम सब जने आपके चरणों में आने को तैयार है, अपना इष्ट धर्म गोत्र सूत्र अपनी पद्धति हमें विस्तार से बता दो। क्रोध अहम को छोड़ के चित्सों कहो समझाए। और क्रोध और अहम नहीं करना, अहंकार आपको नहीं करना है, क्योंकि धर्म के अंदर जो क्रोध करता है तो वो फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए हम कोई प्रश्न पूछ लें तो उसका गुस्सा नहीं करना, जो कुछ कहना है सोच के ग्रंथों के अनुसार जवाब देना। आप अपने मन से श्लोक बना लोगे तो उसको हम नहीं मानेंगे। अपनो दृढ़ाओ जो होए सो हमको दो बताए। और दृढ़ाव करके हमें बताना। पर सके हमें हो वही सो तुम दो मिटाए। और हमारे दिल में जो संशय होगा तो फिर हमारा वो आपको मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले रामानुज। अब सनातन धर्म सभा के सबसे पहले आचार्य कौन आ गए? रामानुज वाले सबसे पहले आगे आते हैं। सुंदर साथ जी, ये ज्ञान हमें दूसरों के पास जाकर के नहीं मिलेगा, निजानंद संप्रदाय में आते ही हमें पता लग जाएगा कि ये सनातन धर्म सभा क्या है, इनकी कितनी संप्रदाय हैं, 10 नाम संन्यास क्या है, 4 वेद क्या है, 6 शास्त्र क्या है। हम भी खोज करने के लिए चलते हैं, अभी तक भी सुंदर साथ कई खोज में पड़े रहते हैं। तो यहाँ राज्य की कृपा से इसका नाम क्यों रख गया? कुलचम। सारे ग्रंथों का सार इसके अंदर है, और हर एक की चर्चा श्री जी साहब करके गवाहियों से हमें समझा रहे हैं। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट। और क्या कह लगे? सारे शास्त्रों के अनुसार हम आपको समझाएंगे। हमारे गुरु धर्म में कई नाम माला उर्मा है। हमारे धर्म के अंदर जो हम जाप करते हैं अपने मन के अंदर करते हैं। शुक्ल हमारा वर्ण है सब वर्ण से बाहर। हमारा वर्ण शुक्ल वर्ण है, सबसे उत्तम हमारा वर्ण है। श्याम वेद द्वार श्रवण मुक्त समीपी जाहिर। क्या कह रहे हैं? 4 वेद है, एक एक वेद चारों संप्रदाय वालों ने ले लिया है। हम श्याम वेद का जो है हमेशा चर्चा करते हैं, श्याम वेद जो है उसी तरह से हम सुनते भी हैं। मठ वैकुंठ है हमारो सुमेर प्रदक्षिणा जाने। मठ वैकुंठ है हमारो, हमारा मठ क्या है? वैकुंठ है। सुमेर प्रदक्षिणा जाने। सुमेर पर्वत की हम प्रदक्षिणा करते हैं। निज मंत्र निराकार है, और जो मंत्र का जाप हम करते हैं वो हमारा निराकार मंत्र है, वो हम दिल में ही उसका जाप करते हैं। नभ संभ्रम मान। और नभ सब नाभि
कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। लक्ष्मी इष्ट है, अत गोप है। और जो हमारा जाप है वो हमारी इष्ट कौन है? लक्ष्मी जी हैं। क्योंकि आज हिंदू समाज के अंदर सब अपना इष्ट किसको मानते हैं? लक्ष्मी जी को मानते हैं। और दिवाली पे क्योंकि लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाएंगी तो हमारे संकट दूर हो जाएंगे। तो ये चारों संप्रदाय वाले, किसी ने लक्ष्मी लिया, किसी ने रुक्मिणी लिया, इस तरह से अपना इष्ट बताएंगे। रंगनाथ है, हम धाम है। रंगनाथ धाम हमारा कौन सा है? रंगनाथ धाम है, हम उसी का जाके तीर्थ करते हैं। नदी कावेरी तीर्थ पाप हो जाते हैं तो हम कावेरी नदी का तीर्थ करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। प्राणा जी कहते हैं मन मैलो धुओ नहीं, धुओ तुम आकार, आकार ત્યાં ચાલે नहीं, ત્યાં ચાले निर्मल निराकार। तो मन को धो अंदर से। जब अंदर मन में ही अपूर्ण रह गए तो बाहर धोने से क्या हो जाएगा? देवी है कमला सही। और हमारी देवी कौन है? कमला हमारी देवी है। सारे सबे अर्थ, सारे अर्थ आपको बता दिए। अब वो यही प्रश्न हमसे करेंगे प्राणा जी से, आपकी देवी कौन है? जब तक देवी का जाप नहीं करोगे संकट शरीर के दूर नहीं होते। रामानुज वाले क्या कह रहे हैं? हमारी देवी कमला है। श्री नारायण है देवता। श्री नारायण जो है हमारे देवता हैं, हम उनका पाठ करते हैं। विष्णु आचार्य हो, और हमारे आचार्य महाराज विष्णु भगवान है। गायत्री है अलख निरंजन है। और गायत्री का हम जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वः। ये हमारा जाप है। कहीं पद्धत रामानुज सोए। रामानुज वाले क्या कह रहे हैं? ये हमारी पद्धति है। सुन पद्धत श्री राज ने। अब ये पद्धति जब श्री राज ने सुनी तो किए प्रश्न जो कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, किसी का विरोध करने प्राणनाथ जी नहीं आए हैं। कहते आपने जो बताया हमने अपने चित्त में रख लिया, पर एक संशय हमारा मिटा दो। जगमा है कि कहीं तो मैं, तुमने जग के अंदर ही उसको घटा दिया है। अगर ये जग के अंदर है, वेद क्या कह रहे हैं? जग ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और तुम कण कण के अंदर उसको कह रहे हो। तो अब ये क्या कहते हैं? भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, तुम ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों फेंक्या? तो अब जब इकट्ठे हो जाएंगे फिर वो कहेंगे आप बताइए। तो महामती कहे हमने जो देखा पार, यहाँ से होकर जाओगे स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, इनसे ऊपर जाएंगे तो अब जाकर के हम अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से उस पार ब्रह्म को पा सकते हैं। तो अब वो सब मिलके वाणी निरंतर गाएंगे, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, तुम ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या? भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। सकल है सुपना,
महामती कहे यूं पाइए, पार निकस के पूरन होइए, तब सब दृष्ट देखाइए। कि यहाँ से चार अवस्थाएं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, और इसके बाद हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ही उस पार ब्रह्म को पहचाना जा सकता है। जितनी बातें आपने कही है श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद 4 अध्याय के अंदर, महाप्रलय में इन सब का नाश हो जाएगा। चाहे देवी देवता हैं, चाहे स्वर्ग है, चाहे वैकुंठ है, 14 लोग, 5 तत्व, तीनों गुण लय हो जाते हैं। इसी तरह से अब ये चारों संप्रदाय वाले अपने अपने इष्ट बता रहे हैं, अपने अपने 4 तरह की मुक्ति बताएंगे। सालोक, समीप, सारूप, सायुज। समझ लेंगे तो फिर जब चौपाई आएगी समझ आ जाएगी। सालोक मुक्ति क्या है? कि वैकुंठ के अंदर कहीं पर भी मुक्ति जीव को मिल जाती है कर्मों के अनुसार। जो जीव अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और वो वैकुंठ के कहीं पर भी परमात्मा उसको मुक्ति दे दे, उसको कहते हैं सालोक। समीप अपने नजदीक, सारूप बिल्कुल जैसे लक्ष्मी जी को दी है अपने नजदीक बिल्कुल दी, और स्वरूप अपने ही अंदर ज्योत में ज्योत समाना। तो ये 4 तरह की मुक्ति है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक कोई रह लेगा? जब तक महाप्रलय नहीं होगी। लेकिन उतनी देर भी वो वैकुंठ में नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिन कीना सोई फल चाका। उस टाइम वैकुंठ रहेगा तो कर्मों के अनुसार उसको फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से श्री जी साहब कहते हैं आपका धर्म संप्रदाय बहुत उज्जवल है, लेकिन बस मेरी ये संतुष्टि बता दो कि जब महाप्रलय हो जाएगी तो मेरे जीव की मुक्ति का क्या होगा? अब दूसरी संप्रदाय वाले निमानुज वाले सामने आते हैं। तब बोले निमानुज वेद इष्ट जप धाम, वेद इष्ट जप धाम। अब इनका समझिए। मथुरा है शाला सही, हमारी शाला कौन सी है? मथुरा हमारी शाला है। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत। अब ये क्या करें? सार और असार को मिला रहे हैं। अब गोकुल कह रहे हैं जी अक्षरधाम में है, शाला वहां पर है, और कुछ यहाँ की बातें बता रहे हैं। सुख विलास वृंदावन में, और सुख विलास हमारा वृंदावन में अखंड है। द्वारका नीत, धाम इसी द्वारका को बता दिया। नदी गोमती तीर्थ, और पाप बढ़ जाते तो गोमती में नदी में जाके डुबकी लगाते हैं। इष्ट रुक्मणी हो, और हमारी इष्ट कौन है? रुक्मणी जी हैं। उन्होंने इष्ट कौन सी बताई थी? लक्ष्मी बताई थी। यजुर्वेद हर नाम की माला, और उन्होंने श्याम वेद बताया, और ये कह रहे हैं यजुर्वेद नाम की माला का जाप करते हैं। तारे सब छल सो, और उससे हमारे छल कपट सब दूर हो जाते हैं। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, और हमारी जो है बिंद्रा देवी है, और मुक्ति का जो है स्वरूपी हमारे को मुक्ति मिलती है। प्रणव मंत्र ओंकार, और प्रणव मंत्र ओमकार, ओम जैसे बोलते हैं ईश्वर माया जीव अविनाशी, ये 3 शब्दों से मिलकर ओम बना है। चली संप्रदा सनकादिक से, ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनकना सनातना से ये संप्रदा चली है। प्राचीन मत सार, और हमारा जो है बहुत पुराना मत है ये। नारद है आचार्य, और हमारे आचार्य नारद देवता हैं। ऋषि दुर्वासा मान, और हमारे ऋषि कौन है? दुर्वासा ऋषि हैं। विष्णु को वाहन सही, और विष्णु का वाहन जो गरुड़ है वो हम अपना देवता मानते हैं। रक्षा करें सदा संत की, वो हमेशा गरुड़ देवता सब संतों की रक्षा करते हैं। ये पद्धति निमानिज हो। अब ये निमानुज की पद्धति सुनी। श्री जी साहब कहते हैं तुम्हें एक सतगुरु की जरूरत है। वो जो भाई सुन लो। बोले प्रश्न श्री राज ने तुम नहीं विचार, तुमके अंदर विचार नहीं है, सार और असार को तुम दोनों ने मिला दिया है। तुम बिन सतगुरु का करो, तुम बिना सतगुरु के तुम्हारे को समझ नहीं आएगी। एक सतगुरु ढूंढो जो तुम्हें ये पूरी अच्छी तरह ज्ञान समझाए। छूटे नहीं बहुखेद, तब तक तुम भव से पार हो नहीं सकते हो। अब तीसरी संप्रदाय विष्णु श्याम वाले आ गए। तो विष्णु श्याम में आचार्य ने, अब विष्णु वाले क्या बोल रहे हैं? अपनी संप्रदा सब, अपने अपने सब गोत्र इष्ट किसका जाप करते हैं, किस नदी में डुबकी लगाते हैं वो ध्यान दीजिए। मारकंड है तीर्थ है, हमारा तीर्थ कौन सा है? मारकंड। ये जो कुरुक्षेत्र के साथ है, जो मारकंड की कथा आपने सुनी थी। पुरुषोत्तमपुर धाम,
पुरुषोत्तमपुर है, इष्ट लक्ष्मी है सही। इष्ट लक्ष्मी। पहले रामानुज वालों ने कौन से इष्ट बताई? लक्ष्मी। और दूसरों ने क्या बताई? रुक्मणी। और अब ये तीसरे के विष्णु श्याम वाले क्या बता रहे हैं? लक्ष्मी। जगन्नाथ सेवन उपासना नाम और जगन्नाथ जो है हम उपासना करते हैं और वही तीर्थ करते हैं। अथर्वण वेद हमारो सही। एक एक चारों ने वेद लिया, ये अथर्वण वेद का हम जाप करते हैं। उन्हीं वेद द्वारा ही हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं। शुक्ल वर्ण तुम जानियो। और वर्ण हमारा शुक्ल है। तुलसी मंत्र है जाप। ऑर्डिनरी माला पे जाप नहीं करते, तुलसी की माला के ऊपर हम जाप करते हैं। ब्रह्म गायत्री जानियो। और ब्रह्म गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः वो हमारा जाप गायत्री मंत्र है। महादेव से संप्रदा आए। और इसको चलाने वाले कौन है? महादेव जी ने इस संप्रदा को शुरू किया था। सालोक मुक्ति हमने कही। और सालोक समीप स्वरूप सयुत सालोक हमें को मुक्ति मिलती है। ये विष्णु श्याम संप्रदा सुहाय। ये विष्णु श्याम वालों की पद्धति है। तुम तो यह जग में कही। अब श्री जी क्या कहते हैं? अरे कुछ तो विचारो, जग के अंदर तुम सारे जगह बातें बता रहे हो और संसार तो एक सपना है। पार ब्रह्म इसके अंदर कैसे रह सकता है? अगर पार ब्रह्म यहाँ आ जाए तो वेद शास्त्रों की जरूरत क्या है? माधवी संप्रदाय चौथी सुनिए। तब कही माधवाचार्य ने। अब माधवाचार्य वाले बोलते हैं हम पहले ही कहते थे आप हमारे पास आ जाओ, हम आपकी संतुष्टि कराते हैं। पूरी अवंतिका शाला सही। हमारी पूरी अवंतिका हमारी शाला है, पूरी अवंतिका जिसको उज्जैन भी कहते हैं। श्री जी साहब औरंगाबाद से होते हुए उज्जैन पहुंचेंगे। वहाँ छोटी कुंभी भी कही गई है। वहाँ पर जो हरिद्वार के अंदर लोग नहीं आ पाते तो वहाँ अवंतिकापुरी उज्जैन में भी बहुत बड़ा जो है यज्ञ भंडारे चलते हैं। नीमखार क्षेत्र हो। और नीमखार हमारा क्षेत्र है। सुख विलास है अंगपात मध। और सुख विलास हम विष्णु भगवान के मानते हैं, उनके चरणों में मानते हैं कि वो हमारा सुख विलास का स्थान है। बद्रीनाथ धाम है सो। हमारा धाम बद्रीनाथ है। सावित्री तो इष्ट है। और हमारे इष्ट कौन है? सावित्री हमारी इष्ट है। आदि वेद ऋग मान। और ऋग्वेद का हम सिमरन करते हैं। चारों में एक एक वेद चारों ने लिया है। हर नाम की माला उर में। और हर नाम का हम जाप अपने हृदय में करते हैं। विष्णु गायत्री गान। और हम जो मंत्र है विष्णु गायत्री का मंत्र का हमारा जाप है। हंस ऋषि पुण्य देवता। और हमारे देवता हंस रूप विष्णु को हम देवता मानते हैं। ब्रह्मांड संप्रदा आए। और ब्रह्मा जी ने इस संप्रदा को चलाया है। सालोक मुक्त है हमारी। एक एक मुक्ति सलोक समीप स्वरूप सयुत चारों ने एक एक मुक्ति ली है। चार वेद हैं तो एक एक वेद सबने लिया है। और किसी ने तीर्थ किसी को ले लिया। जितनी नदियां हैं सबने एक एक तीर्थ को ले लिया है। इस तरह से कोई वैकुंठ कह रहा है, कोई स्वर्ग कह रहा है। और अपने इष्ट लक्ष्मी रुक्मणी और लक्ष्मी ये अपने सब इष्ट इसी 14 लोक के अंदर ये सब है। किसी को भी आज तक वो शब्द जब अक्षर ब्रह्म नहीं जानते प्रेम शब्द तो ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके बाद ये जितने आचार्य महाराज ये कहां से बता देंगे? तभी वाणी में क्या लिखा है? ए ऊपर हवे सो कहूं बीजा नाम तो केना लो। जब मैंने यहाँ के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश का सुंदर साची आपको नाम बता दिया। आज हम कहां पर जो मार खाते हैं सुंदर सा वो इसलिए क्योंकि ये शरीर किसका दिया हुआ है? मैं हमारे जीव अंशो जीव भूते जीव लोक के सनातन हूँ। विष्णु भगवान का अंश सबके अंदर है। और ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तक जप कर करके ये मांगा कि किसी ब्रह्ममुनि का ध्यान ना लगे। और हर एक के अंदर 4,32,000 की फौज लेके अबलीस हजार जी बैठे मार्फत के अमतनामा पढ़ो। इसलिए चंचल मन को कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते। और हम ये वाणी चर्चा चिंतवनी और इसमें हम लग नहीं पाते सुंदर साथ जी क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने इतनी तपस्या करी हुई है। इसलिए हमारा ध्यान हमेशा भटकाने की कोशिश में रहते हैं। फौज पूरी है ना। अजाजील अबलीस की एक फौज है, जबराइल असराफिल की एक है। अजाजील अबलीस हमारे मन को अपनी तरफ खींचते हैं, हमसे गलत काम कराने की कुकर्म कसाब युद्ध के ही कराव्या। 6 प्रकरणों में पढ़ो वालों बिराते कुकर्म कसाब युद्ध के ही कराव्या। पलीत अबलीस अममाय में साथ वो ये जो है ना अबलीस हमारे अंदर बैठ के 4,32,000 फौज लेके हमसे गलत काम करवाता है।
राजी कहते हैं लेकिन मैंने तुम्हें अलर्ट तो कर दिया ना, तुम क्यों इब्लीस के चक्कर में पड़ते हो? जबराइल असराफील को लो ना साथ में, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने रखेगा। क्योंकि ये अजाजिल क्या कर देता है, दोस्त को दुश्मन करे, फैलाए देवे अकल, अंदर बैठ के ऐसा दखल करेगा, वो जीवों को क्या करेगा? जीव तो उसके अधीन नहीं है। अजाजिल इब्लीस, जीव तो सारी दुनिया उनके अधीन है, उन्हीं की सृष्टि है। वो किसको दखल करते हैं? मोमनों को। ये आप सनद में प्रकरण पढ़ लेना, सनद दज्जाल की, वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा अटैक मोमनों के ऊपर होना है, क्योंकि मोमन ही तो इस राह पे चल रहे हैं, उनको खाने की धार पे चलना है जहां पर तलवार से पैर कटते हैं, तो ये मोमन ही सिर्फ चल के दिखाएंगे। कायरों का यहाँ काम नहीं है। ये पद्धत माधवी सुहाए, ये माधव चारण वालों की पद्धति है। श्री जी ने कहा आप सब ने जो है इसी जगत के अंदर की बातें करी हैं। अब 10 नाम सन्यास मत वाले, जो शंकराचार्य जी ने, उनके 4 शिष्य हुए, आगे फिर और बड़े, तो 10 नाम सन्यास मत रखा गया। अब इनकी 7 मन्ने हैं और 4 मठ है। सूक्ष्म में फटाफट ये 10 आज सुन लीजिए। कल जो है 4 वेदों के बाद हमारी पद्धति शुरू हो जाएगी और पद्धति का एक एक शब्द समझने वाला है। प्रथम मठ मन्ना पश्चिम की, और पहले जो है 4 मठ है इनके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पश्चिम वाली जो मन्या है उसका ध्यान देकर सुनिए। मठ शारदा तहाँ आए, शारदा मठ इसे कहते हैं। परम द्वार का क्षेत्र है, और इनका परम द्वार का जो है क्षेत्र कहा गया है। सुदेचर देवता सुहाए, और देवता सुदेचर है। भद्रकाली देवी सही, और देवी भद्रकाली है जो हमारे संकटों को दूर करती है। गंगा गोमती तीरथ, और गंगा गोमती हमारी तीरथ है। कीटवार है संप्रदा, कीटवार ये जो संप्रदा का नाम है। तीर्थ आश्रम 2 नाम। अब जिस आपके दरवाजे पे जो भी सन्यासी आएगा उसके नाम के साथ तीर्थ और आश्रम लगा होगा। नवा किशोर तीर्थ आ रहे हैं, तीर्थ लगा हो तो आप समझ लेना ये पश्चिम की मन्या का सन्यासी आपके दरवाजे के ऊपर आ गया है। और वो डंडीवान होते हैं, जो पश्चिम दिशा वाले होंगे, उठेंगे बैठेंगे, उनके हाथ में डंडा होगा, तो वो उनके नाम के साथ तीर्थ और आश्रम लगा होगा, तो वो पश्चिम दिशा के सन्यासी होंगे। दूसरी मन्ना है पूर्व की, और दूसरी पूर्व की मन्या है। वन अरण्य 2 नाम। उनके नाम के साथ वरण और अरण्य लगा हुआ होगा कि नाम राजकिशोर वरण आ रहे हैं, राजकुमार अब अरण्य आ रहे हैं, तो समझ लेना वो पूर्व दिशा का सन्यासी है। क्योंकि सन्यास मत के अंदर सुंदर साथ जी ये योग साधना को बताते हैं कि आज अपना डोला नाप लिया इतना, कल दंड बैठक पेलना करना, योग साधना करना, नीचे अपना सिर करके धूनी चला के पांव ऊपर करना, जिस तरह से वेदी के अंदर करते हैं। सदगुरुदेव चंद जी ने ये सब करके बता दिया। सबसे पहले सन्यास वालों ने क्या कहा, पहले आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। तो सन्यास मत में ये सारा योग रंभ सारा कुछ सदगुरुदेव चंद जी ने हमें कर करके बता दिया, ताकि हमें पता लगे कि इनमें चक्रों से हमने बाहर रहना है। भोग गोवर्धन है मठ, और भोग गोवर्धन हमारा मठ है। भोगवार संप्रदा ठाम, और भोगवार हमारी संप्रदाय है। बलभद्र और पद्माचार्य, और बलभद्र और पद्माचार्य, विमलाई देवी साथ, विमलाई देवी हमारी जो है हम उसको मानते हैं। रोहिण्या महोदधी तीर्थ है, और तीर्थ हमारा रोमध्या देवी का हमारा तीर्थ है। ये पूर्व मन्ना हो, ये पूर्व की मन्या, पश्चिम और ये पूर्व, दो इनके साथ नाम बता दिए गए हैं। इन आचार्य जन के मुखे, और इन आचार्यों के मुख से ऐसा सुन के सुनी श्री राज ने सोए। बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बड़े दिल देकर श्री जी सर एक एक का प्रवचन सन्यास मत वालों का सुन रहे हैं। त्रीजी मन्ना जो कही, तीसरी मन्या दक्षिण की कौन सी है? सुनियो ताकि विद है, उसकी विद सुनिए। जोशी मठ आनंदवार संप्रदाय, जोशी मठ और आनंदवार इनका संप्रदाय का नाम है। पद बद्रीनाथ आश्रम सिद्ध है, पद पद्मावती ये जो है इनका तीर्थ स्थान है। नर नारायण है देवता, और देवता कौन है? नर नारायण देवता कहे गए हैं। गिरी पर्वत सागर नाम, और इनके नाम के साथ क्या लग जाता है? गिरी पर्वत सागर। अगर किसी के साथ गिरी लगा है, पर्वत लगा है, सागर लगा है, तो हम पहचान जाएंगे ये कौन सी दिशा के सन्यासी आए हैं। नरा टोटका का आराध्य, और नरा टोटका को ये अपना आराध्य मानते हैं। पुण्यगिरी देवी ठाम, और पुण्यगिरी जो है इनकी देवी है। मुक्त क्षेत्र अलखा नदी तीर्थ और है, अलखा नदी में पाप हो जाते हैं तो
जाके स्नान करते हैं। ये त्रीजी मन्या ये जाने, तीसरी मन्या आपको बताई गई है। चौथी मन्या दक्षिण दिश की, पहले वो उत्तर की थी, अब ये चौथी मन्या दक्षिण की बताई जा रही है। तीन नाम है ताए, इसमें पूरब के कितने नाम है? 2, पश्चिम में 2 और 3 जो है उत्तर के। और अब ये दक्षिण के नाम सुनिए, इनके भी 3 नाम है। पूरी भारती सरस्वती, पूरी भारती और सरस्वती जिसके नाम के साथ जुड़ा हो तो वो कौन सी मन्या हो जाएगी? दक्षिण की मन्या हो जाएगी। सिंगेरी मठ है और जाए, इनका मठ सिंगेरी मठ है। गुरुवार है संप्रदा, और भूरवार इनकी संप्रदाय का नाम है। पद्मरामेश्वर क्षेत्र सत, और पद्म नाम क्षेत्र इसको बताया गया क्षेत्र जो है वो इसको मान रहे हैं। शंकर आदिवार है देवता, शंकर आदि देवता जो कि जिसने भगत प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के साथ लड़ाई करी थी। कामिच्छा देवी गत, और इच्छा देवी जो है वो हमारे सारी चाहों को पूरी करती हैं। श्रृंगेरी ऋषि पृथ्वी धराचार्य, और श्रृंगेरी ऋषि हैं हमारे जो हमें वेद शास्त्र का ज्ञान समझाते हैं। टोकभद्र तीर्थ सार, टोक भद्र हमारा तीर्थ है। पांचवी मन्या जो कही, और 5वीं मन्या का सुनिए ध्यान से। ऊर्धा ताको नाम, ऊर्धा उसका नाम है। ताको मठ सुमेरु है, और सुमेर उसका मठ का नाम है। काशी संप्रदा ठाम, और काम संप्रदाय का नाम क्या है? काशी संप्रदाय कही गई है। माया को देवी कही, और देवी कौन सी है? माया देवी की हम पूजा करते हैं। ईश्वर आचार्य मात, और ईश्वर खुद जो है नारायण जो है ईश्वर उन्होंने ये संप्रदाय को चलाया है। मानसरोवर तीर्थ है, और तीर्थ हमारा मानसरोवर है। पांचवी मन्या सोए, ये 5वीं मन्या, 6ठी मन्या वाले आत्म और 7वीं मन्या वाले पर आत्म। आत्म और पर आत्म को मान के इसी ब्रह्मांड के अंदर घटा लेते हैं। जैसे क्षर अक्षर अक्षरातीत को इसी ब्रह्मांड के अंदर घटा लेते हैं। क्षर इस ब्रह्मांड से आगे नहीं जाते। ये क्षर शरीर हो गया, अक्षर आत्मा हो गई, अक्षरातीत जो है नारायण हो गया। इसी तरह से 6ठी मन्या आत्मा और 7वीं पर आत्मा इसी ब्रह्मांड में घटा रहे हैं। सुन के आप चित्त विचारी, अब सुन के 5वीं मन्या वालों को सदगुरु महाराज विचार करें। प्राणनाथ जी, ये जग बाहर नहीं कोई, आप जग के बाहर की कोई बात नहीं कर रहे हो। मन्या छठी कही आत्मा, और 6ठी मन्या आत्मा ये कह रहे हैं। मठ पर आत्म मूल, और हमारा मठ क्या है? पर आत्म को मूल मानते हैं। सत संतुष्ट कही संप्रदा, और ये हम इसमें संतुष्ट हो जाते हैं। और इनकी 4 तरह की है, कुटीचर, बोध और आत्म और पर आत्म, हंस और परमहंस। कुटीचर, बोध, हंस और परमहंस, ये 4 स्तर हैं। इसके अंदर हमें विचरण करना होता है। ये जो हंस और परमहंस वाले हैं इनके 4 तरह के लेवल बताए गए। कुटीचर सन्यासी किसको कहा गया? कि वो घर गृहस्थ में रह के भगवे धारण करके और उसी में ही अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके रहते हैं। और बोध वाले घर गृहस्थ में नहीं रह सकते, भगवे पहन के शहर में उनको आना वर्जित है। बाहर जंगलों में निवास करते हैं। 7 घरों में भिक्षा मांगने जाएंगे, अगर उनको भिक्षा नहीं मिली तो भूखे सो जाएंगे। 8वें घर में जाना उनको अलाउड नहीं है। और हंस है, उनको गुण और इंद्रियों पे नियंत्रण करके अपना जीवन बिताना है। और जो परमहंस वाले हैं वो हर तरह से गुण और इंद्रियों पे भी नियंत्रण करते हैं और हर तरह से हर समय हंस वालों से ज्यादा अपनी रहने में परमहंस वाले करते दिखाते हैं। 4 तरह का सूत्र है और ये 4 तरह के इनके मेन लक्ष्य मानते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमस्मि, आत्मा ब्रह्म, सर्वम कुलम इदम ब्रह्म। और ये 7वीं मन्या वाले क्या मानते हैं कि जब हम गंगा पुत्र में स्नान करा देते हैं तब उसके बाद वो उसका नाम हम सच्चिदानंद, निजानंद, आनंदमयी रख के। अब प्राणनाथ जी उनको सवाल करते हैं कि जब तुम सच्चिदानंद कह देते हो तो क्या उसका शरीर नहीं छूटता? कहते समय आने पर उसका शरीर छूट जाता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं तो जब एक सच्चिद आनंद है उसका शरीर किस तरह से छूट सकता है? और ये जो आप अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमस्मि, आत्मा ब्रह्म, सर्वम कुलम इदम ब्रह्म, ये जो सारी बातें इस ब्रह्मांड में कह रहे हो इसका तो 14 लोग 5 तत्व 3 गुण में लय हो जाएगा। और वेद कह रहे हैं ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जहां पर पार ब्रह्म रहता है ये चारों सूत्र वहां लागू होते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, वो पार ब्रह्म स्वयं है। तत्वमस्मि, उनकी 12,000 आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म सारा परम धाम, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, जहां जमुना तट है, घास, पहाड़, क्योंकि ये सब
सारा ही ब्रह्म का स्वरूप है। और सर्वम फूलम इदम ब्रह्म, योग माया के अव्यकृत से लेकर के और परम धाम तक सारा सर्वम फूल ब्रह्म जो कहा गया है वो सारा ब्रह्म का स्वरूप 7वीं मन्या में बताया गया। अब ये शब्दों से सिर्फ 5 मिनट सुंदर सा जी दीजिए। 8 10 नाम संन्यास के भी हो गए, 4 इनके मठ हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 7 इनकी मन्या आपको बता दी और 7 तरह के इनके अलग अलग मंत्रों के जाप हैं। ये सारी विधि जो है ये संन्यास मत वाले योगारंभ करके प्रणव याम करके यही सब कुछ संन्यास मत के अंदर सूक्ष्म में आपको बताया गया है। और अगर ज्यादा विस्तार पढ़ना है तो सरकार साहब द्वारा लिखित वितक भी मंदिर में है, उसको ले जाकर आप और श्लोक वगैरह अगर किसी ने और अध्ययन करना है, ज्यादा इलम चतुराई में जाना है तो वो भी आप सारे श्लोक उसका अध्ययन कर सकते हैं। 7 मठ के कहे सन्यासी और 7 मठ के अलग अलग सन्यासी भी बताए गए हैं। बोले सबे विचार, सब आ करके अपने विचार बोलते हैं, उपदेश बोध दीक्षा कही अपनी, और सब ने अपने अपने उपदेश बोध शिक्षा हर तरह से श्री जी को बताया है। तो देखो तोल निर्धार, अब श्री जी को कह रहे हैं आप इसके ऊपर विचार कर लो। तो प्रहलाद जी ने कहा आप सारी बातें इसी ब्रह्मांड के अंदर कर रहे हैं, मेरे को तो अपने जीव को मुक्ति लेनी है जो इस ब्रह्मांड से ऊपर है, वो मेरे को कोई रास्ता बताओ। अब इसके बाद 4 वेदों के 6 शास्त्र 6 ऋषि हुए हैं सुंदर साहब जी, वो ज्यादा से ज्यादा कल राजी ने चाहा, राजी के ऊपर है, बाकी तो किसी के हाथ में नहीं है। उम्मीद है 20-25 मिनट में वो हो जाएगा। तो कल हमारी पद्धति में एक एक शब्द ग्रहण करने वाला है और वो जो 4 वेदों के 6 शास्त्र हैं, हमारे प्रहलाद जी हरिद्वार बैठे रहे और हम लेट आए तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। जब हम उनकी अंगनाएं पढ़ानी है तो हमें ये भी आके समझ लेना चाहिए कि 4 वेदों के जो 6 ऋषि हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। इस अपने ग्रंथों के अंदर 4 वेदों में 6 ऋषियों ने 6 शास्त्र बनाए हैं, उसके अंदर क्या क्या वर्णन है तो वो आते होते ही उसके बाद हमारी श्री जी साहब के ऊपर वो प्रश्न करेंगे। आप अपने मन से कोई भी बात नहीं बताएंगे, आप हमारे ग्रंथों से सिद्ध करिए कि आप पार ब्रह्म कैसे हैं। तो श्री जी कल बिना अपने कोई ज्ञान दिए उनके ग्रंथों से सिद्ध करेंगे कि मैं ही पार ब्रह्म, श्लोक बनाएंगे कहाँ कहाँ लिखा है। इसलिए कल का प्रसंग खास हमारा समझने वाला है। आज कुछ सुंदर साथ को बोरियत भी लगी होगी, लेकिन ये ज्ञान हमें सुंदर साथ जी बैठे बैठाए प्राणनाथ जी हर तरह से हमें जोरी बना रहे हैं कि हर तरह से तुम्हें फर्क हो जाए। कोई तुम्हारे सामने आए, कोई प्रश्न करे तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए हमने इसको जवाब क्या देना है। तो अब सब मिलके चौपाई दोहराएं। सो देखो तोल निर्धार, सो देखो तोल निर्धार, 7 मठ के कहे सन्यासी, 7 मठ के कहे सन्यासी, बोले सबे विचार, बोले सबे विचार, उपदेश बोध दीक्षा कही अपनी, उपदेश दीक्षा कही